गुड आफ्टरनून क्लास 8 JNU पिथागोरस। पिछले दिनों मैंने एक होमवर्क दिया था तो आपने सॉल्व किया होगा a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। तो आंसर आया होगा 36a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और इसका आंसर फिफ्थ वाले पार्ट का -m क्यूब m टू द पावर 3 इंटू n स्क्वायर इंटू p। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया होगा आपने। अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, ये बात तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाइनोमियल पिछली क्लास में भी बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल, जब आप एक मोनोमियल है ये 2x, ये बाइनोमियल है 7z + 8, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है सपोज। तो मोनोमियल क्या करोगे, मोनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पहले वाले टर्म में ऐड मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये साइन ऐसा कैसा ही रहेगा, बीच में ये प्लस साइन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ लीजिए, है ना। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते थे ना, 7 इंटू 5 + 3, तो क्या करते थे 7 इंटू 5 + 7 इंटू 3। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। मोनोमियल को बाइनोमियल के प्रत्येक टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x इंटू 7z प्लस ये साइन ऐसा कैसा आया 2x इंटू 8, तो 14xz + 16x। इसी तरह से अगर मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल विद ट्राइनोमियल। इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई मोनोमियल विद ट्राइनोमियल, तो सिंपली व्हाट यू विल डू, सपोज हमने लेना है, एक एग्जांपल ले लिया 5y और x + y + z, ये ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है। तो डिस्ट्रीब्यूट मोनोमियल विद ईच टर्म ऑफ ट्राइनोमियल। तो 5y इंटू x प्लस 5y इंटू y प्लस 5y इंटू z, वो प्लस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो 5y इंटू x प्लस साइन यहाँ लिख लिया, 5y इंटू y ये आया, फिर प्लस साइन यहाँ आया 5y इंटू z, तो 5xy + 5y² + 5yz। तो सीधी सी बात है, चाहे वो बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल में, अगर आप किसी मोनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रत्येक टर्म में, मोनोमियल के या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल के प्रत्येक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मोनोमियल। ओके, तो ये सिंपल सा है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए, फाइंड 4p इंटू क्यू प्लस आर। तो 4p इंटू क्यू प्लस आर, इंटू का मतलब मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ओके, तो 4p इंटू, तो 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। तो ये आंसर आ गया 4pq प्लस 4pr। इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं होता। ab और a - b को मल्टीप्लाई करना है, ab इंटू a - b। तो ab इंटू a माइनस ab इंटू b, ये साइन यहाँ आ गया। तो a² b माइनस ab², ध्यान से देखिए, a इंटू a² हो गया। ओके, a² b माइनस ab²। तीसरा पार्ट देखिए, ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है मोनोमियल से किसी बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा अगली एक्सरसाइज में, जब एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। बहरहाल ये मोनोमियल है, इसको a + b में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7a² b² इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू 7a² b² प्लस b इंटू 7a² b²। ये यहाँ स्टार्टिंग में लिख के बाद में लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, आपको दोनों टर्म से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो दोनों टर्म से आप बाहर के टर्म से मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया 7a इंटू a² हो गया a³, ओके, a³ b² प्लस 7a² b³ b इंटू b² b³ हो गया। ओके, a² माइनस 9 में आपने 4a मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा कर दीजिए a² इंटू 4a माइनस 9 इंटू 4a, तो 4a³ माइनस 36a। अब a³ कैसे आया, a² इंटू a³ हो गया। ओके, इसमें देखिए pq प्लस qr प्लस rp, इस ट्राइनोमियल में मोनोमियल 0 का मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा लिख दीजिए 0। किसी ब्रैकेट में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। अलग अलग मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्यों है हमें, कि 0 इंटू pq करें, फिर 0 इंटू qr, फिर 0 इंटू rp, क्योंकि जो भी आएगा इस ब्रैकेट के अंदर उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। टेबल पूरी करनी है। ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सेकेंड एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करिए, ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है बच्चों। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी, तो क्या आ जाएगा ab प्लस ac प्लस ad
x प्लस वाई -5 इंटू 5xy, तो 5xy को इसमें मल्टीप्लाई करें पहले टर्म में तो 5x² आया। दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई किया प्लस 5xy इंटू वाई, तो y² हो गया। ओके, -25xy, -5 से मल्टीप्लाई किया इसमें, है ना। p इंटू 6p² -7p प्लस 5, तो p इंटू पहले टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, p इंटू 6p² 6p³ हो गया, माइनस p इंटू 7p माइनस का 7p² हो गया, प्लस 5p आ जाएगा। ठीक है, p² माइनस q² और 4p² q² मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 4p⁴ q² माइनस 4p² q⁴। पहले इसमें मल्टीप्लाई किया तो p² इंटू p² p⁴ हो गया, माइनस 4p² q² को q² मल्टीप्लाई किया तो ये q² और ये q² मल्टीप्लाई होके q⁴ हो गया बच्चों। ओके, a प्लस b प्लस c में a b c का मल्टीप्लाई, तो a² bc प्लस ab² c प्लस abc²। देखिए आप खुद, a इंटू a प्लस abc इंटू a, तो a इंटू a² हो गया, a² bc, फिर प्लस b इंटू abc, तो a b² c प्लस c इंटू abc abc², c इंटू c² हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर्स को आप पहले लिख लीजिए। ओके, नंबर्स को आपने पहले लिख लिया, कोफिशिएंट्स को, है ना। तो 8, अब देखिए a² इंटू a⁴ क्या आया, a⁴ 22, a² इंटू a⁴ सेम बेस पे पावर्स ऐड होगी a⁴ फिर यहाँ पे भी देखिए सेम बेस पे पावर्स ऐड हो जाएंगी 24 प्लस 26 एक्सपोनेंट रूल से, 8 a⁴ आ गया आंसर आपका। ओके, a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n, तो a⁴24। ठीक है, फिर a⁴24 इंटू a⁴26, a⁴24 प्लस 26 दैट इज a⁴50। ओके, तो सिंपल सा है, एक्सपोनेंट लॉ का ध्यान रखिए। सेकेंड पार्ट, 2/3xy इंटू -9/10 x² y²। तो पहले तो आप माइनस साइन को स्टार्टिंग में ले लीजिए, 2/3 इंटू 9/10 ले लिया आपने। ओके, x इंटू x² इंटू y इंटू y², x वालों को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, y वाले टर्म्स को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को साथ में मल्टीप्लाई कर लिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या बचा यहाँ पे -3/5, x इंटू x² x³ y इंटू y² y³। सो दिस इज योर आंसर, -3/5 x³ y³। थर्ड पार्ट देखिए, -10/3 p³ इंटू 6/5 p³ रादर देन। तो पहले तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मैंने साथ में लिख लिया बच्चों। ठीक है, p³ इंटू p³। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ बच गया केवल -4, -2 इंटू 2 इंटू p इंटू p³ इंटू q³ इंटू q, लाइक टर्म्स को, तो 4p⁴ हो गया बच्चों, सेम बेस वाले जो टर्म्स हैं, है ना। p इंटू p³ p⁴ इंटू q⁴, q³ प्लस q⁴ मीन्स q⁴। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, लास्ट वाला देखिए, x इंटू x² इंटू x³ इंटू x⁴ बच्चों, x इंटू x² हो गया x³, फिर आप इन दोनों टर्म्स को लीजिए, x⁴ हो जाएगा, फिर ये लीजिए x⁴ 10 हो गया। ओके, आप यहाँ लिख देंगे ना, x इंटू x² इज इक्वल टू x⁴ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x³, है ना। इसी से तो हुआ, यहाँ पे x³ इंटू x³ हुआ x⁴ 3 प्लस 3, यानी कि x⁴ हुआ, है ना। ये रेफरेंस के लिए लिखने की जरूरत नहीं है ना, या आप सीधा सीधा सारे पावर सेम बेस में तो सारे पावर्स ऐड कर दीजिए, x⁴ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब है हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल।
तो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करिए और फिर पूछता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, और x इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 7 में भी कर चुके हैं। 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। अब आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3x इंटू 4x, 3x का अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x इंटू माइनस 5, तो माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3। तो क्या है आपके पास 12x स्क्वायर। ओके, 3 4 12, x इंटू x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ठीक है, पहला पार्ट है पुट x इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकाल लीजिए। 12 इंटू 3 स्क्वायर। अब आप x की जगह पे 3 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, माइनस 15 इंटू 3 प्लस 3, 12 इंटू 9 माइनस 15 3 45 प्लस 3। ठीक है, आप यहाँ मल्टीप्लाई साइन लिख सकते हैं या डॉट लगा दीजिए, बात एक ही है। 12 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आप 3 पर करेंगे, तो 12 9 108, 111 माइनस 45। ठीक है ना, ये दोनों सेम साइन वाले हैं तो ऐड हो गए, 111 है ना। 111 माइनस 45 करके देखिए, 11 माइनस 4 6, तो यू गेट 66। तो एक्सप्रेशन वैल्यू की क्या आएगी, 66 आएगी। ओके, फिर है x इज इक्वल टू 1/2 पे, x इक्वल टू 1/2 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, पुट x इज इक्वल टू 1/2 नाउ, तो एक्सप्रेशन 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 है, तो इसमें आपने क्या करना है, 1/2 रखना है। अब आपने ओके, तो 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 1/2, यानी कि 1/4 आया, माइनस 15/2 प्लस 3, 4 से 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो क्या आया 3 माइनस 15/2 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 15/2, तो इज द एलसीएम, you get 12 minus 15, that is minus 3/2. The expression becomes minus 3/2 for x is equal to 1/2. So इसको हम कहते हैं finding value of expression for particular value of variable. Okay, यहाँ पे आपने देखिए एलसीएम लेके सॉल्व किया है, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया ना, 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 1 था तो 1 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, 12 minus 15/2 minus 3/2. ओके, इसी तरह से आप इसका बी पार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, क्या किया, a को प्रत्येक टर्म में अंदर मल्टीप्लाई किया ना, ईच टर्म में मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ये साइन आ गया a इंटू ए प्लस a इंटू 1, तो ये आया a क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। फर्स्ट पार्ट है पुट a इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन, तो क्या आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो सिंपली क्या आ गया 5 आ गया। ओके, इस तरह से इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, तो 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, यू गेट 8 फॉर दिस। इसी तरह से तीसरा पार्ट भी करिए। ठीक है, तीसरा पार्ट जब आप करेंगे, पुट a इज इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 है ना। -1 का क्यूब देखिए ऑड पावर है, -1 का क्यूब मीन्स -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर मीन्स देखिए -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाता है, तो 1
-1 + 5, देखिए 1 और +1 कट गया, +1 -1, -1 + 5 4 आ गया। ओके, इस तरह से करना है आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। और असाइनमेंट कंप्लीट करिए। काव्या पंत और दिया भंडारी ने असाइनमेंट सॉल्व करके भेज भी दिया है। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए बच्चों। ठीक है।